learners, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Today we are going to start the new chapter of class 5th, that is chapter number 13 about simple machines. Alright, let's start with it. See, so students, we do so many types of work at our home as well as at our workplaces. We use different types of tools and machines to do our work. They make our work easier and faster. So machines are the devices that help us to do a lot of work in a short time with less energy. They help us to get the work done easily by applying force at a convenient point or by changing the direction of the force. What they're saying students कि हम अपने घर पे या अपने जो वर्क प्लेसेस होते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को करते हैं, राइट? एंड उन वर्क को करने के लिए, अपने वर्क को फिनिश करने के लिए हम वेरियस टाइप्स के टूल्स एंड मशीन्स का यूज करते हैं. बेसिकली टूल्स एंड मशीन्स जो है स्टूडेंट्स हमारे वर्क को इजी एंड फास्टर बनाती है. ऑलराइट, सो मशीन्स आर द डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो आपके वर्क को एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में करने में हेल्पफुल होती हैं एंड वो भी कम एनर्जी के साथ, लेस एनर्जी के साथ. दोज डिवाइसेस आर नोन एज मशीन्स. मशीन्स के थ्रू आप वर्क को इजीली कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स को अप्लाई करके, वो भी एक कन्वीनियंट पॉइंट पे. या तो मशीन से क्या किया जाता है, फोर्स को एक कन्वीनियंट पॉइंट पे अप्लाई करके वर्क को इजी बनाया जाता है, ठीक है, या फिर फोर्स के डायरेक्शन को ही आप चेंज कर देते हैं. ऑलराइट, सो व्हेन वी टॉक ऑफ मशीन्स, यानी कि जब हम मशीन्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम मोस्टली कॉम्प्लेक्स एंड बिग मशीन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है. चलो, सो नाउ सिंपल मशीन्स, ऐसी सिंपल मशीन्स जो आपके वर्क को इजियर बनाती है. नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई. तो मशीन्स आपके वर्क को इजी कैसे बनाती है? सबसे पहले जो अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसके अमाउंट को इंक्रीज करके. सेकेंडली बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वर्क, वर्क की डायरेक्शन को चेंज करके. और बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ वर्क, वर्क की स्पीड को इंक्रीज करके. सो ये बेसिक कुछ तरीके हैं जिससे आपका जो वर्क है इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ मशीन्स. नाउ द बेसिकली 6 टाइप्स, अब यहाँ पे हम 6 टाइप्स की सिंपल मशीन्स को डिस्कस करेंगे. दैट इज लीवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, व्हील एंड एक्सेल, स्क्रू एंड वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट लीवर. लीवर क्या है? लीवर एक रिजिड रॉड है स्टूडेंट्स, जो क्या करती है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड टर्न करती है. उस फिक्स पॉइंट को व्हाट वी कॉल फल्क्रम. ऑलराइट, एंड इससे क्या होता है, इसके थ्रू एक लोड को मूव किया जा सकता है. It helps in exerting force in such a way that it makes your work easy. So basically लीवर के थ्रू आप फोर्स को इस तरीके से एक्सर्ट करते हो कि आपका वर्क कैसा हो जाता है, इजी. नाउ लीवर इज मेड ऑफ, लीवर कितने पार्ट्स का बना है? 3 पार्ट्स का बना है. नंबर 1, फल्क्रम. फल्क्रम क्या है? फल्क्रम वो फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड रॉड मूव करती है. सेकेंड इज लोड. लोड इज द ऑब्जेक्ट जिसे आप मूव, रोटेट या कट करना चाह रहे हैं. थर्ड वी हैव एफर्ट. एफर्ट वो फोर्स है जो आप अप्लाई करते हैं रॉड पर उस वर्क को करने के लिए. सो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ एफर्ट, सो अब एफर्ट, लोड एंड फल्क्रम की पोजीशन के बेसिस पर लीवर्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. नंबर 1, क्लास 1 लीवर. क्लास 1 लीवर क्या होता है? जहां पे जब का फल्क्रम है स्टूडेंट, वो मिडिल यानी कि लोड एंड एफर्ट के बीच में होता है, ठीक है, ऑन ईदर साइड, कोई सी भी एक साइड पे. फॉर एग्जाम्पल सीसॉ, सीजर, क्रोबार, प्लायर एक्सेट्रा, ये सभी आपके क्लास 1 लीवर है. देन वी हैव क्लास 2 लीवर. क्लास 2 लीवर में जो लोड है वो एफर्ट और फल्क्रम के बीच में होता है, ठीक है. एग्जाम्पल नट क्रैकर, व्हील बैरो, बॉटल ओपनर एक्सेट्रा. ऑलराइट, एंड देन वी हैव क्लास 3 लीवर ऑल्सो. क्लास 3 लीवर में आपका जो एफर्ट होता है वो लोड एंड फल्क्रम के बीच में होता है. एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ टोंग्स, ट्वीजर, स्टेपलर एक्सेट्रा. डन. Now next we come to inclined plane. What is inclined plane? It is a simple sloping surface with one end higher than the other. एक सिंपल सा स्लोपिंग सरफेस, ठीक है, जिसका एक एंड दूसरे एंड से थोड़ा ऊंचाई पर होता है. इसका यूज क्यों किया जाता है? इट इज यूज फॉर पुशिंग और रोलिंग ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स को पुश करने के लिए, रोल करने के लिए, ठीक है. किस पे? एक ऐसे स्लोप पे जहां पे आप उस लोड को चढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है. उस लोड को लिफ्ट करने के बजाय आप उसको क्या कर सकते हैं, रोल या पुश करके इजिली लेकर जा सकते हैं by using inclined plane. The less steep the slope, जितना स्टीपर आपका, कम स्टीपर आपका स्लोप होगा, उतना कम फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा लोड को ऊपर की तरफ पुश करने के, ठीक है. ऑल्दो डिस्टेंस आपका भले ही ज्यादा ना हो. सो inclined plane के आपके एग्जांपल्स गिवन है. दैट इज द विंडिंग रोड्स ऑन हिल, फ्लाईओवर, स्टेयरकेसेस, हॉस्पिटल रैम्प्स एक्सेट्रा. देन वी कम टू स्क्रू. स्क्रू क्या है? स्क्रू एक इंक्लाइन प्लेन है, बट ये एक सिलेंडर के अराउंड रैप्ड होता है स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है. इसमें एक विंडिंग एज होता है विद थ्रेड्स.
स्क्रू आर यूज फॉर, स्क्रूज यूज किए जाते हैं होल्डिंग थिंग्स टुगेदर, ठीक है, चीजों को एक साथ ही होल्ड करने के लिए, सो दैट उनकी एक बेटर ग्रिप बने, ठीक है, जब आप उन्हें लॉन्ग डिस्टेंसेस के थ्रू मूव कर रहे हैं। Therefore, इसीलिए इन्हें प्रेफर किया जाता है ओवर द नेल्स बाय कारपेंटर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस, ठीक है, नेल्स की जगह स्क्रूज को प्रेफर करते हैं कारपेंटर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस। ऑलराइट, सेकेंडली स्क्रूज को आप या एक स्क्रू ड्राइवर के थ्रू भी बाहर निकाल सकते हैं, वेराज नेल्स को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्क्रू जैक, कैप्स ऑफ बॉटल्स और जार्स। देन वी विल टॉक अबाउट वेज। वेज क्या है? वेज अगेन एक सिंपल मशीन है, लेकिन इसके 2 इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं, यानी कि 2 इंक्लाइन प्लेन्स को जब आप एक साथ ज्वाइन करते हैं बैक टू बैक, जिनमें एक एज शार्प हो जाती है, वो भी किस शेप में? वी शेप में, दैट इज नोन एज वेज। सो वेज का आप यूज करते हैं क्या करने के लिए? ऑब्जेक्ट्स को कट या स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। आप वेज को उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मूव करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को कट या स्प्लिट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ वेज, ठीक है। बहुत सारे गार्डन इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स आपके वेजेस ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लेड, नाइफ, एक्स, नेल एक्सेट्रा। ऑलराइट, नाउ देन वी हैव नेक्स्ट व्हाट? पुली। सी, पुली क्या है? पुली इज अ स्मॉल व्हील, एक स्मॉल व्हील जिसके आउटर एज के अराउंड एक ग्रूव होती है। एंड ग्रूव क्या करती है? ग्रूव एक रोप को, रस्सी को अपने पोजीशन पर होल्ड रखती है। पुली एक फिक्स रॉड के अराउंड टर्न करती है जो उसके सेंटर से पास होगी, एंड उस रॉड को कहा जाता है एक्सिल, ठीक है। एक पुली के अंदर एफर्ट आपका किसी एक डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है एंड लोड जो है वो आपका अदर डायरेक्शन में मूव करता है। ऑलराइट, चलो, नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट? 2 टाइप्स ऑफ पुलीज आर देयर। नंबर 1 फिक्स पुली, अदर इज मूवेबल पुली। फिक्स पुली कौन सी है? जो वाटर को ड्रॉ करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है ना, जो बहुत गहरे वेल कुएं होते हैं, कुएं में से पानी निकालने के लिए आप फिक्स पुली का यूज करते हैं। मूवेबल पुली का यूज किया जाता है हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए। सेकेंडली, फिक्स पुली आपके एक पोजीशन पे फिक्स रहती है किसी सपोर्ट के थ्रू, लेकिन मूवेबल पुली के क्या होता है? इसमें मोर देन 1 पुली होती है एंड एक सपोर्ट के लिए कोई भी फिक्स पॉइंट इसमें नहीं होता। आफ्टर दैट फिक्स पुली में क्या होता है? यहाँ पे एक रोप का एक एंड आपका ऑब्जेक्ट के साथ टाई किया जाता है जिसे हम पुल करना चाह रहे हैं, एंड एफर्ट जो है वो दूसरे एंड पे अप्लाई किया जाएगा। लेकिन मूवेबल पुली में क्या होता है? एफर्ट जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो कम होता है, बिकॉज यहाँ पे वेट आपका मोर देन 1 पुली के थ्रू सपोर्ट किया जा रहा है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द लास्ट, वी हैव व्हील एंड एक्सेल। सो स्टूडेंट्स, व्हील एंड एक्सेल टुगेदर, व्हील एंड एक्सेल मिलकर क्या बनाते हैं? सिंपल मशीन बनाते हैं। व्हील आपके एक रॉड के साथ कनेक्टेड होगी जिसे आप एक्सेल बोलेंगे। एक्सेल आपके व्हील को टर्न करता है, ठीक है, एक्सेल के थ्रू व्हील जो है इसके अराउंड टर्न हो सकती है। इसको यूज किया जाता है डिस्टेंस कवर करने के लिए, या फिर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, एक कार की स्टीयरिंग व्हील हो गई, स्पिनिंग व्हील हो गई, बाइसाइकिल व्हील्स हो गई, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हील एंड एक्सेल। नाउ द लोड दैट कैन बी लिफ्टेड, वो लोड जो लिफ्ट किया जा सकता है वो डिपेंड करता है व्हील एंड एक्सेल के डायमीटर्स पर, ठीक है। इफ द व्हील इज मच बिगर, अगर व्हील जो है आपके एक्सेल से काफी ज्यादा बड़ी है तो वहां पे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया जा सकता है। ऑलराइट, that's all for the chapter which is completed, and I hope that you must have understood about the different types of simple machines and their usage in everyday life. So let's meet very soon in the next session with a very new and exciting topic of size. Okay, so then keep watching, keep learning, happy reading. Thank you everyone.